अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अपोजिशन जमातों और हुकूमत की जमातों की जो एक्टिविटीज़ रही हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इनके बारे में बताऊंगा। और एक तअस्सुर अभी जो जमूद इस वक्त दो दिन से जमूद एक तारी हो गया है। ऐसा तअस्सुर मिल रहा है कि जैसे अपोजिशन की जमातें शायद पीछे हट गई हैं, या काफिली पीछे हट गई है, या मामलात पेंडिंग में हो गए हैं, मामलात नहीं बन पा रहे, मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं पा रहे, ये तअस्सुर मिल रहा है। मैंने साफ़ी दोस्तों से भी ज़ाहिर है राब्ते कर रहा हूँ। लाहौर में एक्टिविटीज़ क्योंकि ज़्यादा हो रही है, काफ लीग के लोगों के साथ भी राब्ता है, JUI के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी, नून लीग क्या कर रही हैं सियासी जमातें, इस वक्त स्टेटस क्या है। क्या तहरीक अदम एतमाद वाकई कामयाब होगी या लाई जाएगी, नहीं लाई जाएगी, मामलात बन पा रहे नहीं बन पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, स्टेटस क्या है, इस बारे में बताऊंगा। एक तो पीपल्स पार्टी का मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कल लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है कराची से इस्लामाबाद की तरफ। तो 10 दिन ये लॉन्ग मार्च लगाएगा। इस्लामाबाद पहुंचने में 8 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होना है। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी का सारा फोकस इस वक्त लॉन्ग मार्च पे है। पीपल्स पार्टी PDM के साथ, अपोजिशन जमातों के साथ, इत्तेहादियों के साथ इंगेज भी है तहरीक अदम एतमाद के लिए, और अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियों में भी मसरूफ़ है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल हाउस कराची में, और उन्होंने फिर वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए। अगर मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़ाहिर है इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर तहरीक अदम एतमाद किसके ख़िलाफ़ लाएंगे। तो बिलावल साहब ने हुकूमत पर तनकीद की है। अपोजिशन के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ रही हैं और अभी तक मस्बित सिमत में जा रही हैं। ये बिलावल साहब का क्लेम है, दावा है। जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर चले गए हैं। गए तो जहांगीर तरीन इलाज के लिए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन मियां नवाज शरीफ के साथ मामला तय करने गए हैं। ये भी खबरें सुनने को मिल रही है कि वहाँ पे क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ मामला तय होने हैं, ज़्यादातर अथॉरिटी जो है मुस्लिम लीग नून की फैसला कुन जो शख्सियत है वो तो मियां नवाज शरीफ है। तो मियां नवाज शरीफ के साथ भी इस इलाज के बहाने चेकअप भी कराएंगे। यकीनन बीमार तो हैं, यहाँ पे भी दाखिल थे एक हफ्ता, लेकिन वहाँ पे चेकअप के साथ साथ मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात हो सकती है, मामलात तय हो सकते हैं, जो भी मुज़ाकरात वगैरह। तो इसलिए भी जहांगीर तरीन के लिए कहा जा रहा है कि लंदन चले गए हैं। लाहौर में सियासी एक्टिविटीज़ आज हुई है दो तरफा, यानी एक तो इत्तेहादियों की, दूसरी अपोजिशन की। अपोजिशन में सरदार अख्तर मेंगल ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और सरदार अख्तर मेंगल के क्योंकि कौमी असम्बली में ज़ाहिर है उनके भी वोट हैं और वो PDM का हिस्सा हैं, उनको एतमाद में लेना है। बाकी तो वो अपोजिशन जमातों के फैसले को तो लब्बैक ही कहेंगे, क्योंकि अख्तर मेंगल अभी तक जितने भी फैसले PDM ने किए हैं उनमें PDM के साथ खड़े रहे हैं, और उनकी इतनी बड़ी जमात भी नहीं है, ज़ाहिर है उनको तो एतमाद में लेना है। एक राय तो ली जाती है PDM के इजलास में, वो राय उनसे ले ली गई थी। उनकी जमात की राय जो है, जो पिछला इजलास हुआ था उसमें फ़ैसला किया गया था, उसमें सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी ज़ाहिर है शामिल थी। तो इसलिए तहरीक अदम एतमाद पर तो वो कायल हैं ही, लेकिन आगे की हिकमत अमली और जो मुज़ाकरात, जो मामलात बाकी जमातों के साथ, इत्तेहादियों के साथ चल रहे हैं, उनके बारे में भी ज़ाहिर है छोटी जमातों को जिनके वोट हों स्पेशली कौमी असम्बली में, उनको तो एतमाद में लेना पड़ता है। तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कौमी असम्बली में जो जमातें मौजूद हैं, जिनके वोट हैं कौमी असम्बली में, उनको वो ऑन बोर्ड ले और उनके साथ मुशावरत करे। तो सरदार अख्तर मेंगल के साथ ज़ाहिर है वो लाहौर गए थे, तो इसलिए शहबाज शरीफ ने उनके साथ मुलाकात भी की है और उनको फिर एतमाद में भी लिया है।
मीडिया टॉक भी उनके सामने आई थी, उसमें भी दोनों ने कहा है कि तहरीक एतमाद के हवाले से बात हुई है। जो सादिक संजरानी साहब है चेयरमैन सेनेट बीएपी, क्योंकि इस वक्त अभी जो मंजरनामा है जो सियासी, इसमें बीएपी फ़िलहाल अभी तक तो हुकूमत के साथ खड़ी थी। सादिक संजरानी ने गुज़श्ता रोज़ स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की है और असद कैसर को बड़ी यकीन दहानी कराई है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं और तहरीक एतमाद आएगी तो उसको नाकाम बनाएंगे, और हम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं, स्पीकर के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये कुछ दिन पहले सादिक संजरानी की राशगाह पर इजलास हुआ था बीएपी का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, उसमें ये फैसला किया गया था कि जी हुकूमत का साथ देना है। लेकिन आज अचानक सादिक संजरानी साहब अपना पूरी पार्टी, पूरा काफिला जो सेनेट में हैं मौजूद है, इनके मेंबरान सारों को लेकर लाहौर पहुंचे हैं जी, और चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी की है। तसर मीडिया जो बयान आया है चौधरी परवेज लाई का और सादिक संजरानी का, तो उसमें एक तो जो बयान आया है परवेज लाई का स्पेशली, उसमें से ये तसर लिया जा रहा है कि शायद वो हुकूमत के साथ जा रहे हैं, मामलात नहीं बन पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसी तरह की तिफल तसल्ली है परवेज लाई की, मुझे जो नज़र आ रहा है, जिस तरह मुनिस लाई ने कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को तिफल तसल्ली दी थी कि वज़ीर आज़म साहब आप बेफिक्र रहें, आप घबराएं मत, हम आपके साथ खड़े हैं, और ये जो कुछ आप मुलाकातों में देख रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये बस मुलाकातें हैं सियासी और वगैरह वगैरह, इसमें इनके पीछे कोई कहानी नहीं चल रही, कोई खिचड़ी पक नहीं रही, आप घबराएं मत। ये इसी तरह की तिफल तसल्ली बयानबाजी गुज़श्ता रोज़ चौधरी शुजात हुसैन का बयान आया था, और आज परवेज लाई ने भी यही बयान जारी किया है सादिक संजरानी से मुलाकात के बाद जी, कि हुकूमत को उसमें वार्निंग भी दी है। बयान ये है जी कि अवाम ने मैंडेट दिया है हुकूमत को 5 साल, और हम कोई गैर पार्लिमानी रवायात को हम सबोताज होने नहीं देंगे, ये परवेज लाई साहब ने कहा है। इसका मतलब तो ये निकलता है कि जी वो हुकूमत के साथ, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के साथ जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बयान के आखिर में ये भी कहा जा रहा है कि जी अवाम के मसाइल, अवाम ने मैंडेट दिया है तो अवाम के मसाइल भी हल करें और करने चाहिए। अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की को तसर उसमें से ये मतलब ये है, खुलासा ये है उनका। तो हुकूमत को भी वार्निंग दी जा रही है चौधरी बरादरान की जानिब से, दोनों काम किए जा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये इसलिए किए जा रहे हैं दोनों काम क्योंकि अभी हुकूमत के साथ भी खड़े हैं, अपोजिशन के साथ भी नहीं गए, लेकिन अपोजिशन के साथ इनकार भी नहीं किया जाने से। अपोजिशन के साथ मामलात चल रही हैं, डिस्कशन हो रही है, मुज़ाकरात चल रही हैं। उन्होंने अपनी डिमांड रख दी है वज़ारत आला की कि वज़ीर आलाशिप दी जाए, लेकिन अब नून लीग पे डिपेंड करता है। जमूद 1-2 दिन से एक तारी ज़रूर हो गया है, जो नज़र भी आ रहा है कोई एक्टिविटी कोई ख़ास नहीं हो रही, बस ये छोटी मोटी मुलाकातें हो रही है। बाकी इंतज़ार किया जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ का। मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला देना है कि चौधरी परवेज लाई को बतौर वज़ीर आला पंजाब वो कबूल करने के लिए तैयार हैं या नहीं, और मियाँ नवाज शरीफ यकीनी तौर पर परवेज लाई को कबूल करने से पहले श्योरिटीज़ लेंगे, यकीन दहानी लेंगे कि परवेज लाई जो है साल के लिए आए या 1.5 साल के लिए तो नून लीग को तंग नहीं करेंगे पंजाब में। सिर्फ ये रिजर्वेशन है मियाँ नवाज शरीफ को परवेज लाई के हवाले से कि कहीं ऐसा ना हो कि परवेज लाई उस्मान बुज़दार से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो हमारे लिए। उस्मान बुज़दार तो इतना ख़तरनाक साबित नहीं हुआ, उस्मान बुज़दार के दौर में तो फ़ायदा ही हुआ है नून लीग को। नून लीग टूटी नहीं है, नून लीग तकसीम नहीं हुई, नुकसान नहीं पहुंचा नून लीग को, नून लीग उल्टा मजबूत हुई है पंजाब में। उसमें एक तो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए का किरदार है, मियाँ नवाज शरीफ के ये जो पीडीएम बनाया गया और बयानिया जो मियाँ नवाज शरीफ का चला है उसको मकबूलियत मिली है,
उससे लोग खुश हैं। ये लोगों के दिल की आवाज़ है जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया था। तो उस इसके अलावा एक और भी काम है इसमें, नून लीग की मजबूती में, नून लीग को नुकसान न पहुंचाने में, वो है उस्मान बुज़दार की नाअहली। उस्मान बुज़दार इतने अहल ही नहीं है कि ऐसा लग रहा है, जो अवाम को का भला नहीं कर सकते, जो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, पंजाब की गुड गवर्नेंस पंजाब को नहीं दे सकते, वो नून लीग का क्या नुकसान करेंगे। वो न नुकसान न फ़ायदा। और सिंधी में एक कहावत है, मुहावरा है कि न सजण खे भव न दुश्मन के, न सजण के आसरो न दुश्मन के भव। न दुश्मन को कोई नुकसान है, कोई खौफ है, और न अपनों को कोई फ़ायदा है या कोई आसरा है। इनमें से उस्मान बुज़दार इस तरह का किरदार है, उस्मान बुज़दार। तो परवेज़ इलाही के हवाले से मैं बता रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ की वजह से काफ लीग होल्ड पे है, काफ लीग इंतज़ार में है। आसिफ अली जरदारी ने तो ज़ाहिर है अपनी तजवीज़ दे दी है कि जी परवेज़ इलाही को वजारत आला दें, और काफ लीग को ले आते हैं, MQM के भी ले आते हैं, इत्तेहादी भी आ जाएंगे, तो फिर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाएगी। इस पे अब नून लीग जवाब देगी। अभी नून लीग ने जवाब नहीं दिया, न इनकार किया है, न नून लीग ने हाँ की है। लेकिन काफ लीग तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। काफ लीग खुद कह चुकी है बड़ा मुतालबा, वजारत आला का मुतालबा बहुत बड़ा है, लेकिन काफ लीग के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि काफ लीग के पास इसकी स्पीकरशिप जो है वो बड़ा ओहदा है ना, वजीर आला के बाद स्पीकरशिप का ओहदा होता है सूबे में। तो वो तो ऑलरेडी काफ लीग एंजॉय कर रही है, परवेज इलाही के पास है। इससे बड़ा ओहदा ही काफ लीग मांगेगी ना हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए और अपोजिशन के साथ जाने के लिए। तो अब भी काफ लीग डटी हुई है अपने मुतालबे पर। नून लीग का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर नून लीग इनकार करती है तो फिर कोई और भी ऑप्शन होगा यकीनन काफ लीग के पास, लेकिन काफ लीग अपने पत्ते फिलहाल शो नहीं कर रही मजीद। काफ लीग सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि नून लीग क्या जवाब देती है। और काफ लीग के जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि काफ लीग नून लीग के साथ एक तल्लुकात बेहतर बनाना भी चाह रही है नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के साथ, क्योंकि इतने सालों से, मुशर्रफ दौर से, 99 से, जब से मुशर्रफ ने कू किया था, टेक ओवर किया था, मार्शल लॉ लगाया था नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत ख़त्म करके, तब से, और ये काफ लीग के जो चौधरी बरादरान है ये मुशर्रफ के साथी बन गए, तो उसके बाद से इनके दरमियान तल्लुकात ख़राब हुए थे। मुस्लिम लीग नून का जो दफ्तर था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया था, मरगला रोड पे जो था वो काफ लीग का दफ्तर बन गया था। तो मियाँ नवाज शरीफ ने उन दिनों में ऐलान किया था कि ऐसे लोगों को पार्टी में वापस कबूल नहीं करेंगे जिन्होंने पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा है, छुरा घोंपा है, या पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, या पार्टी के दफातर पर कब्जा किया है। तो ऐसे लोगों को हम वापस नहीं कबूल करेंगे। चौधरी बरादरान को भी ज़रूरत नहीं थी, वो ज़ाहिर है अफोर्ड कर सकते थे, उनमें कायदाना सलाहियतें जो हैं पार्टी चलाने की वो ज़रूर हैं चौधरी बरादरान में, और उन्होंने पार्टी चाहे छोटी मोटी ही सही वो चला के दिखाई अभी तक। नहीं तो ये डिक्टेटरों की बनाई हुई जो टांगा पार्टियां होती हैं, या चूं चूं के मुरब्बे जो बनाए जाते हैं ना सियासी जमातें, वो इतना नहीं चलती। बहुत सारे पार्टियां बनाई गई। हम ख्याल ग्रुप भी बना था काफ लीग में से, वो किधर है हम ख्याल ग्रुप। और एक पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बना था राव सिकंदर इकबाल की सरबराही में, वो कहाँ पे है, उसका नामो निशान नहीं है। पीपल्स पार्टी शेरपाव बनाई गई थी, शेरपाव ने बाद में फिर वो कौमी वतन पार्टी बना दी, शेरपाव ग्रुप भी चला गया, अब कौमी वतन पार्टी है। तो इस तरह की जो पार्टियां, मुतअद्दिद और भी जमातें, इस तरह की ग्रुप्स जो हैं, प्रेशर ग्रुप्स बने हैं, उनका हशर नशर बड़ा ख़राब हुआ है। लेकिन काफ लीग अभी तक मैटर कर रही है, अभी तक मौजूद है। 10 मेंबरान हैं सूबाई असम्बली के काफ लीग के पंजाब में, तो 10 मेंबरान बड़ी स्ट्रेंथ है। पीपल्स पार्टी जो मुल्क की एक बड़ी पार्टी समझी जाती थी, उनके भी 7 मेंबरान है टोटल कौमी पंजाब असम्बली में। तो काफ लीग तो उनसे भी बड़ी पंजाब की जमात हो गई ना, 10 मेंबरान। और फिर इसी तरह कौमी असम्बली में 5 मेंबरान है। तो काफ लीग बहरहाल ये अगर बची है जितनी भी और मैटर कर रही है, तो इसमें चौधरी बरादरान का ही रोल है। चौधरी बरादरान में ये सलाहियतें थीं
کہ انہوں نے پارٹی کو بچا لی ہے، نہیں تو اس وقت تو کوئی مشرف کا آشیرواد کاف لیگ کے اوپر نہیں ہے یا کسی بھی ڈکٹیٹر کا نہیں ہے، لیکن چودھری برادران کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی کوششوں اور اپنی محنت کی وجہ سے کاف لیگ ابھی تک بچی ہے۔ تو کاف لیگ بہرحال تیار ہے اپوزیشن کے ساتھ آنے کے لیے، کوئی انکار کاف لیگ کی طرف سے نہیں ہوا ابھی تک۔ صرف نون لیگ یعنی میاں نواز شریف کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جمود جو ہے، ایک تو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں بزی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا کاف لیگ کے مطالبے پر میاں نواز شریف کی جانب سے جواب آنے کی وجہ سے یہ جمود ایک طاری ہونے کا ایک جو ایک تاثر مل رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ باقی معاملات پیپلز پارٹی ظاہر لانگ مارچ شروع کرے گی تو اس کے بعد پھر رابطے شروع ہو جائیں گے، تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔